Hello dear friends, welcome back to our learning platform. I am your mathematics mentor गणेश कुमार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास मतलब आज की पहली क्लास है। उस क्लास में अपन क्या करेंगे बच्चों, देखिए अभी बहुत नजदीक मतलब जल्दी आप 8 के एग्जाम देने वाले हो। जिस एग्जाम के लिए आपको जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लगेंगे, जो आपको इंपॉर्टेंस पॉइंट लगेंगे और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लगेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपन इस रिवीजन सीरीज में क्या करेंगे बच्चों, एक कंटिन्यू करेंगे या कंप्लीट करेंगे। मतलब मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो उसी उस टाइप के, मतलब उसी की जैसे। देखो आपका बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं, ठीक है ना। आपके एग्जाम तो या आप तो स्कूल लेवल पे लिए जाते हैं या तो फिर किसी और से क्वेश्चन, मतलब पैट के क्वेश्चन होते हैं आपके लिए, ठीक है ना। वही के वही क्वेश्चन, बुक्स में जो क्वेश्चंस होंगे वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये जो रिवीजन कोर्स है, रिवीजन कोर्स मैंने आपके लिए डिजाइन करा है। उस रिवीजन कोर्स में अपन पूरा का पूरा जो मैथ्स का जो कंटेंट है, पूरा कंटेंट अपन डिस्कस करने वाले हैं। मैथमेटिक्स ही नहीं, इसके अलावा अपन और क्या देखेंगे बच्चों, देखो साइंस का भी पूरा जो कंटेंट है वो भी अपन इस सीरीज में अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। और एक बात, कल मैंने जो क्लास डाली वो एसिड और बेसिस की क्लास मैंने कल साइंस कंप्लीट करी है। वो अगर आप लगे तो नीचे जाके आप देख सकते हो, और पूरा का पूरा क्लास मैंने उस क्लास में कंप्लीट किया है। तो आज जो अपन देखेंगे बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर लीनियर इक्वेशन, पहली बात की सर लीनियर इक्वेशन अपन किसे बोलेंगे। सर इक्वेशन मतलब क्या, जिसमें इज इक्वल टू का साइन होता है। कौन सा साइन बेटा, इज इक्वल टू का साइन। और उसके लेफ्ट साइड में कुछ तो भी कंटेंट रहेगा, राइट साइड में कुछ तो भी कंटेंट रहेगा, तो उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। हाँ सर, इसको इक्वेशन बोलेंगे। अगर उस इक्वेशन में वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की डिग्री अगर 1 होगी तो उसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है ना। अगर लगे तो उसको एक बार देख लेंगे अपन कि सर लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और किस तरह के होती है लीनियर इक्वेशंस। चलो तो शुरू किया जाए। क्या बोलेंगे देखिए अपन यहाँ पे, ठीक है बच्चों। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन ए वन वेरिएबल, ठीक है बच्चों। लेकिन अ, आपका जो स्कूल का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में सिर्फ इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऐसा ही है, ठीक है ना। मैंने थोड़ा इसमें लीनियर ऐड कर दिया जो आपको समझने में आसान रहेगा। सर लीनियर का मतलब क्या, ठीक है सॉरी, लीनियर का मतलब क्या होता है। तो लीनियर का मतलब ये होता है बच्चों कि सर जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल रहेगा, उस वेरिएबल की जो डिग्री है बच्चों, वो डिग्री कितनी रहनी चाहिए सर, 1 होनी चाहिए। अगर वो 1 रहेगी तो उसे अपन क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। द डिग्री ऑफ अ गिवन इक्वेशन, सर व्हाट इज द डिग्री। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर होती है बेटा, उसको अपन क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। कौन सी वाली पावर सर, हाईएस्ट पावर। कौन सी वाली पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। जो हाईएस्ट पावर होती है, उस हाईएस्ट पावर की अगर वैल्यू मेरे पास अगर 1 रहेगी तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसे इस तरह से बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है बच्चों, देखो ऐसे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, अगर ऐसी मेरे पास वैल्यू है इज इक्वल टू 0, इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे अपन LHS, इसको क्या बोलेंगे अपन RHS, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे वेरिएबल कौन है, तो x यहाँ पे वेरिएबल है बेटा, x कौन है यहाँ पे, वेरिएबल है। सर a और b कौन है, a और b आर द कांस्टेंट, ये कोई तो भी कांस्टेंट नंबर रहेंगे, ठीक है ना। ये कौन है मेरे पास, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना। तो ये जो इस तरह से जो अपन रिप्रेजेंटेशन करेंगे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है ना, दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे वेरिएबल कितना रहा सर, यहाँ पे वेरिएबल मेरे पास एक ही वेरिएबल है, तो इसीलिए अपन क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल, ठीक है ना। सर ऐसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो और एक ही वेरिएबल होने के बाद उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से इस फॉर्म को क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। तो देखो अगली कंडीशन क्या बेटा मेरे पास, तो अगला पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो यहाँ पे वेरिएबल है बेटा, इस वेरिएबल पे जगह पे ठीक है ना, ये जो पर्टिकुलर प्लेस है वैल्यू ऑफ एक्स की, अगर यहाँ पे मैंने ऐसी कुछ वैल्यू डाला, ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करने के बाद अगर मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, मतलब क्या, यहाँ पे अगर मैंने एक्स की कुछ भी वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे पुटअप करी,
ठीक है ना। तो इस वैल्यू ने, इस x के वैल्यू ने इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच कैन सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन, इट इज कॉल्ड एज ए सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। उसे अपन क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला जाता है बच्चों, ठीक है ना। मतलब देखो सर, मैं x की जगह पे ऐसी वैल्यू पुटअप करूंगा जो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। उसे बोलेंगे अपन लीनियर इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। देखो अभी क्वेश्चंस अगर आपने देखे बच्चों, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप की लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। आप उसे क्या कीजिए बच्चों, फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। चलो अभी जो मेरे पास जो अगला पॉइंट है, वो अगला पॉइंट अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो पहला इक्वेशन है बेटा, ठीक है ना, आपकी जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, डिसाइड वेदर दिस वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब देखो मेरे पास एक इक्वेशन दिया है, सॉल्यूशन को अपन स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है ना। क्या दिया मुझे इक्वेशन, सर x-4 इज इक्वल टू 3, ऐसा इक्वेशन मुझे दिया है बेटा, ठीक है ना। अब मुझे चेक करना है, अगर मैं x की वैल्यू 1 यहां इस इक्वेशन में पुटअप करूंगा तो मुझे वैल्यू 3 मिलनी चाहिए। अगर मुझे 3 मिलती है तो अपन यहां पे लिखेंगे सर x इज इक्वल टू -1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये पहली बात। अगर मैं अगेंस्ट वैल्यू पुटअप करूंगा, सर मैं x इज इक्वल टू 7 इस इक्वेशन में पुटअप करूंगा। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 वैल्यू पुटअप करने के बाद अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू 3 मिलती है तो 7 मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा मेरे इक्वेशन का, और -7 भी मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो चलो अभी चेक करते बेटा, क्या चेक करेंगे अपन, पुटअप करेंगे पहले, पुट x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू -1 पुटअप करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे पास -4 है, x की जगह पे मैं क्या वैल्यू पुटअप करूंगा बेटा, सर मैं x की जगह पे -1 वैल्यू पुटअप करूंगा बेटा, ठीक है ना। देखो अब मुझे क्या मिल रही है बेटा वैल्यू, सर -1 -4 आंसर क्या मिलेगा मुझे, -5 मिलेगा, ठीक है ना बेटा, विच इज नॉट इक्वल टू 3। तो देखो जब मैंने x की वैल्यू -1 पुटअप करी तो मुझे आंसर बेटा 3 नहीं मिला। इट मींस दैट -1 x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। चलो अब अगली वाली कंडीशन अपन क्या करेंगे, सर अभी x इज इक्वल टू 7 पुटअप करके देखिएगा, ठीक है ना। पुट इन इक्वेशन, क्या दिया मुझे इक्वेशन, देखिए बेटा x-4 इज इक्वल टू 3 है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 7, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 7 -4 इज इक्वल टू 3 यहाँ पे मैंने पुटअप करा बेटा, ठीक है ना। अगर मैं 7 में से 4 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा बच्चों, तो मुझे जो आंसर मिलेगा बच्चों, दैट आंसर इज इक्वल टू वैल्यू मुझे 3 मिल रही बेटा, दैट आंसर इज इक्वल टू मुझे कितना मिल रहा बेटा, 3 मिल रहा। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, सर LHS विच इज इक्वल टू RHS, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 7 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सर इक्वेशन का सॉल्यूशन है मेरा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अब अगेन एक बार क्या पुटअप करेंगे अपन, सर x इज इक्वल टू एक बार -7 पुट करके देखो इक्वेशन में क्या है मेरे पास इक्वेशन, सर इज इक्वल टू x की वैल्यू मुझे क्या पुटअप करनी है बेटा, यहाँ पे -7 पुटअप करूंगा, -7 -4, ठीक है ना। अगर -7 -4 करा मैंने तो आंसर कितना मिलता बेटा मुझे, ये विच इज इक्वल टू -11 मिलेगा। सर ये 3 के इक्वल नहीं है, इट मींस दैट यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -7 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन, ठीक है ना। x इज इक्वल टू -7 ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन विल नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, दैट्स व्हाई ये जो कंडीशन है बेटा, ये सॉल्यूशन उसका नहीं है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से इसको अपन क्या करेंगे, देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया बेटा, देखो, ठीक है ना, m इज इक्वल टू दिस वैल्यू यहाँ पे अपन पुटअप करके देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन में 9m इज इक्वल टू 81 है मेरे पास। अपन क्या करेंगे, पुट m इज इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन। तो क्या मिलेगा सर, 9 उसको इनटू में अपन 3 करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा बेटा मुझे, ठीक है ना, 9 तिया 27, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ठीक है ना, विच इज नॉट इक्वल टू 81, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बच्चों m इज इक्वल टू 3
इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है ना, चलो अगले वाले पॉइंट पे जाएंगे बेटा। क्या करेंगे अपन, m इज इक्वल टू 9 यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है ना, जैसे m इज इक्वल टू 9 यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या मिलती मुझे वैल्यू, सर 9 उसके इनटू में इज इक्वल टू 81 मिलने को होना। ठीक है ना, अगर ये 81 आएगा तो अपना ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज ये सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे अपन 9 पुटअप करेंगे, क्या पुटअप करेंगे यहाँ पे अपन 9 पुटअप करेंगे तो आंसर मुझे क्या मिल रहा बेटा 81। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सर एलएचएस किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है। ये दोनों वैल्यू इक्वल होने की वजह से, ये दोनों वैल्यू इक्वल होने की वजह से अपन क्या बोलेंगे कि गुरुजी कि क्या लिखेंगे अपन, सर m इज इक्वल टू 9 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ऐसा अपन यहाँ पे बोलेंगे। अगेन एक बार क्या करेंगे देखो बेटा, ठीक है ना, पुट m इज इक्वल टू -3 यहाँ पे पुटअप करेंगे तो m -3 इज इक्वल टू आंसर -27 मिलता, विच इज नॉट इक्वल टू 81। हेंस यहाँ पे अपन लिखेंगे सर m इज इक्वल टू -3 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ये उसका सॉल्यूशन होगा, बाकी इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे बच्चों। ठीक है ना, चलो अगले वाले पॉइंट पे जाएंगे। क्या दिया अगला क्वेश्चन देखो बेटा। ठीक है ना, सर यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या दिया, सर सॉल्यूशन में अगर वैल्यू आपने देखी 2a + 4 इज इक्वल टू वैल्यू 0 है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा a इज इक्वल टू 2 पुटअप करूंगा, पुट इन दिस इक्वेशन, तो 2 इंटू 2 + 4। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर मुझे कितना मिल रहा बेटा, तो यहाँ पे आंसर मुझे 8 मिल रहा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे अपन लिखेंगे हेंस इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है बेटा। क्यों, बिकॉज ऑफ सर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 इज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, इसने दिए हुए क्वेश्चंस को, दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा, इसीलिए 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। चलो अभी अगला पॉइंट देखेंगे बेटा। क्या देखेंगे यहाँ पे, पुट a इज इक्वल टू -2, यहाँ पे -2 पुटअप करेंगे बच्चों अपन। अगर यहाँ पे मैं -2 पुटअप करूंगा तो क्या मिलेगी मुझे वैल्यू बताओ जल्दी से, सर 2 उसके इंटू में क्या करेंगे अपन, -2 करेंगे +4 करेंगे। ठीक है ना, क्या आएगा बेटा यहाँ पे आंसर, -4 + 4 इज इक्वल टू 0 है, 0 आ रहा, यहाँ पे अपन लिखेंगे बेटा विच इज इक्वल टू 0। हेंस वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये उस दिए गए इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है बच्चों। ठीक है ना, अगेन यहाँ पे करेंगे सर पुट a इज इक्वल टू 1 अपन यहाँ पे पुटअप करेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे अपन, a इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 पुटअप करूंगा इक्वेशन में तो क्या आएगा 2 उसके इंटू में 1 आएगा, प्लस यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2 + 4 आएगा इज इक्वल टू आंसर 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, इस तरह से ये क्वेश्चन क्या होगा बेटा, सॉल्व होगा मेरा। ठीक है ना, चलो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है ना, अगला वाला 4th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया सॉल्यूशन, देखिए बेटा सॉल्यूशन में अगर देखा अपन ने, सर गिवन इक्वेशन 3 - y इज इक्वल टू 4 है मेरे पास, तो अपन क्या पुटअप करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे सर y इज इक्वल टू -1, तो 3 माइनस ऑफ -1, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सर LHS इक्वल टू RHS मिला मुझे, तो अपन क्या लिखेंगे सर y इज इक्वल टू -1 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन। गुरुजी ये इसका सोल्यूशन है, बस समझ में आ रहा, समझ में आ रहा बच्चों। ठीक है ना, अगर फास्ट होता होगा तो मुझे बताइए आप। ठीक है ना, अगली बार थोड़ा स्पीड स्लो करूंगा मैं। ठीक है ना, नेक्स्ट नंबर का पॉइंट सर y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन में पुटअप करना है। अगर मैं y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन में पुटअप करूंगा तो क्या मिलती मुझे वैल्यू, 3 - 1 इज इक्वल टू आंसर 2 मिलेगा सर विच इज नॉट इक्वल टू 4, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना, नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। सर क्या है मेरे पास, अपन क्या करेंगे पुट y इज इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे इक्वेशन में। जैसे मैं y इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में पुटअप करूंगा तो क्या मिलती मुझे वैल्यू, 3 - 2
इज इक्वल टू आंसर 1 मिलता, विच इज नॉट इक्वल टू 4। तो इसकी वजह से अपन क्या लिखेंगे सर, ये भी नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये भी सॉल्यूशन नहीं है बच्चों। समझ में आ रहा? ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर स्पीड ज्यादा हो रही है आपकी, आप बहुत फास्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जो कुछ भी आपको दिक्कत होगी, एनी प्रॉब्लम्स, आपका जो कोई प्रॉब्लम होगा आप मुझे बता सकते हो बेटा, ठीक है ना। हम काम ही आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका बताना आपके लिए, हमारे लिए, आपका सुनना हमारे लिए फर्ज है बेटा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ पे जो वेरिएबल है बेटा, उस वेरिएबल के लिए मुझे कुछ वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा मेरे पास, पहला क्वेश्चन है मेरे पास सर 17p माइनस 2 इज इक्वल टू 49, ऐसा क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, ठीक है ना। अगर इसको थोड़ा अपन ने रिप्रेजेंट करना चाहा तो एक बात हमेशा याद रखना, मैं क्या करूंगा सर, इस 2 को ट्रांसफर करूंगा इधर, तो क्या मिलेगी मुझे वैल्यू सर 17p इज इक्वल टू 49, ये क्या बनेगा -2 बनेगा, क्या बनेगा ये -2 बनेगा, सॉरी ये माइनस का प्लस बनेगा बेटा, माइनस का इधर आके प्लस बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा 17p इज इक्वल टू ये 51 बनेगा, तो p इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 51, इसके डिवाइडेशन में कौन आएगा यहाँ पे 17 आएगा, ठीक है ना। अब 17 के टेबल में 51 कौन से नंबर पे आता है वो चेक कीजिएगा, ठीक है ना। तो 17 3 आर, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा मुझे सर p इज इक्वल टू 3, ये p की वैल्यू मुझे कितनी मिली बेटा यहाँ पे 3 मिली। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, क्या मिला मुझे यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार सर 2m प्लस 7 इज इक्वल टू 9, ऐसा क्वेश्चन है बेटा मेरे पास। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, कुछ सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा 7 को इधर ट्रांसफर करूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे वैल्यू 2m इज इक्वल टू 9, ये +7 का इधर -7 बनेगा, क्या बनेगा ये -7। अब जैसे मैं यहाँ पे ट्वाइस यम लिखूंगा, ठीक है ना, अगर 9 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा मेरे पास 2 आएगा, तो m इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, 2 1 जार 2, तो m इज इक्वल टू आंसर कितना मिला बच्चों मुझे 1 मिला, ठीक है। एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे बेटा अपन, अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया मुझे, देखो बच्चों थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो क्या दिया यहाँ पे सर 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2, इस 2 को ट्रांसफर कीजिएगा, 3x इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 12 आएगा यहाँ पे, तो 3x इज इक्वल टू 12 में से 2 को माइनस कीजिए, ठीक है ना। 12 में से अगर मैं 2 को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगी बेटा मुझे वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी मुझे -10, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वैल्यू मुझे कितनी मिल रही बेटा सर -10 अपॉन 3, ये मुझे मिल रही बेटा x की वैल्यू। अगर यहाँ पे डिवाइडेशन होता तो अपन डिवाइड कर लेते, लेकिन नहीं होता तो छोड़ देंगे फिर, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे जाएंगे बच्चों, क्या दिया अगला वाला क्वेश्चन, देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 5 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, पहले ब्रैकेट को एक बार सॉल्व करके लेंगे अपन, ठीक है ना। सर मैं 5 से एक बार अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, 5 इंटू एक्स क्या मिलेगा यहाँ पे 5x माइनस 3 इंटू 5, आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 15 मिलेगा, ठीक है ना। एक बार और क्या करेंगे अपन, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा 3x मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 6 मिलेगा। अपन क्या करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड लेंगे, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड लेंगे, नंबर नंबर एक साइड लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो अपन क्या करेंगे, देखो बच्चों इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा और इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा, क्या मिलती है हमारे को वैल्यू, देखिए सर 5x प्लस 3 का इधर क्या बनेगा -3 इज इक्वल टू 6 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 15 मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे 6 प्लस 15 यहाँ पे मिलेगा मुझे, ठीक है। तो देखो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, क्या रहा था अपने पास 6 प्लस 15, ठीक है ना। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 2x मिलेगा, ठीक है ना। और इन दोनों का अगर मैं एडिशन करूंगा तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 21 आएगा बच्चों। तो x इज इक्वल टू आंसर यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 21 अपॉन 2, x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी मिली मुझे यहाँ पे 21 अपॉन 2 मिली बेटा, ठीक है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, अगला वाला क्वेश्चन क्या मिला बेटा, देखो थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग करते तो मिस्टेक हो गई। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9x इसके अपॉन में 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ऐसा है बेटा इसको। अब देखो
अब देखो इसका क्या है, तो सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे क्रॉस, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1, ठीक है ना। गुरुजी ये 1 कैसे आया, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, सबका मालिक एक। जहां पे कुछ नहीं दिखेगा वहां पे 1 लिख के डालने का, ठीक है ना। तो क्या आएंगे वैल्यू, देखो बेटा जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अपन कैसे करेंगे बच्चों, एक बार देख लो। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, 9x इंटू 1 प्लस इसका 1 के साथ 8 इंटू 1, ठीक है ना। इसके अपॉन में इसका मल्टीप्लाई अपॉन 8 इज इक्वल टू 10 आएगा। इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 10 आएगा। जैसे ही आपको यहाँ पे 10 मिलेगा तो मुझे क्या मिलती वैल्यू देख लीजिएगा एक बार, इज इक्वल टू में, ठीक है ना। इज इक्वल टू में मुझे वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी 9x प्लस 8, इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो 10 इंटू 8, तो 9x इज प्लस 8 इज इक्वल टू यहाँ पे 80 आएगा। इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा बेटा, 9x इज इक्वल टू 80 माइनस ऑफ 8, तो 9x इज इक्वल टू 80 में से 8 माइनस कीजिएगा तो आंसर कितना मिलेगा, 72। अब क्या करो बेटा, इस 9 को ट्रांसफर कीजिए, इस 9 और इसका रिलेशन क्या है, तो मल्टीप्लीकेशन का है, तो 9 इधर जाके क्या बनेगा, डिवाइडेशन बनेगा। तो x इज इक्वल टू 72 अपॉन 9, तो 8 9 72, तो यहाँ पे आंसर कितना मिला, 8 मिल रहा है बेटा मुझे। क्या मिल रहा है यहाँ पे, 8 मिल रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन था। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। इसको लिखते टाइम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे अपन, मेरे ख्याल से रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, रिपीट हो गया क्वेश्चन। सो चलो अगला वाला क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा आपको ब्लर दिखाई देगा, दिख रहा होगा, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख के देता मैं। सर यहाँ पे y अपॉन 7 है प्लस y माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है अपने को। तो अपन क्या करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे वैल्यू 3 इंटू वाई प्लस इस 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए 7 इंटू वाई माइनस 4, इसके अपॉन में इस 7 और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 आएगा इज इक्वल टू मेरे पास 2 आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलती, 3y प्लस 7 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा बेटा तो 7y माइनस 7 4 28, इस 3 को क्या कीजिए इधर ट्रांसफर कीजिए तो क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 3 आएगा। तो इसको अगर मैंने सॉल्व करना चाहा तो क्या होगा बेटा, सर इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा, ये 7 और 3 का आंसर 10y आएगा, यहाँ पे 3 2 6, ये 20 का प्लस 28 बनेगा इधर, ठीक है। तो क्या मिलेगी बेटा मुझे वैल्यू, गुरुजी 10y इज इक्वल टू, इन दोनों की एडिशन करेंगे अपन। जैसे मैं इन दोनों की एडिशन करूंगा, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा बेटा वैल्यू देखो ठीक है, इन दोनों की एडिशंस, अगर इन दोनों की एडिशन अपन करेंगे, ठीक है ना, 28 प्लस 6, ठीक है ना, तो एक की क्या बनेगा बेटा 34 बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा 34, ये क्या बनेगा बेटा 34 बनेगा। अब इसको ट्रांसफर कीजिएगा सर, y इज इक्वल टू क्या बनेगा 34, उसके अपॉन में क्या आएगा बेटा यहाँ पे 10 आएगा, तो इसका आंसर अगर मैं 10 से 34 को डिवाइडेशन करूंगा तो आंसर मुझे मिलेगा 3.4 बेटा, ठीक है ना। मतलब ये y इज इक्वल टू 3.4 इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन पे जाएंगे। क्या है मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, सर अगला वाला क्वेश्चन 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। इसको थोड़ा सॉल्व करते टाइम थोड़ा ध्यान से इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा बेटा, ठीक है ना। तो इधर डिवाइडेशन में होने के बाद इसको अगर जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा 2 इंटू 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है बेटा। तो अपन क्या करेंगे, इस 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलती बेटा मुझे वैल्यू, देखो 13 इंटू 2 मतलब ये 26x बना, माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 3 बनाइए, ठीक है। इस 10 को इधर ट्रांसफर कीजिएगा, क्या मिलती मुझे वैल्यू 26x 3 प्लस 10 मिलेगा यहाँ पे, तो 26x इज इक्वल टू यहाँ पे 13 मिला, तो x इज इक्वल टू 13 अपॉन 26, तो x इज इक्वल टू 13 1 जार 13, 13 2 जार, तो आंसर मिला मुझे यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या होगा बेटा, सॉल्व होगा।
ठीक है ना। जब जब आप सॉल्व करना चाहेंगे तो उसे इसी मेथड से क्या करना होगा बेटा, अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो 7-8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी अपन ने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करा, एक बार इसको अच्छे से लिख लेंगे। 3 इंटू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 10 y माइनस 4 प्लस 8, यहाँ पे ऐसी वैल्यू मुझे मिलती है। तो एक काम करो बेटा, इस 3 से इस ब्रैकेट को एक बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। 3y प्लस 8 3 जार 24 इज इक्वल टू 10y माइनस 40 प्लस 8, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, देखो सर मैं क्या करता हूं, इस 10y को इधर ट्रांसफर कर लूंगा और 24 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है ना। तो क्या मिलती है मुझे वैल्यू, सर 3y माइनस 10y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है बेटा मेरे पास, सर माइनस 40, ठीक है ना। ये 40 ये 24 इधर आएंगे तो ये क्या होंगे, माइनस 24 बनेगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। अगर इसको मैंने सॉल्व करना चाहा तो 10 में से 3 माइनस कीजिएगा, यहाँ पे 7y रहेगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा एक बार, ठीक है ना। यहाँ पे बनेगा मेरे पास माइनस ऑफ 64 प्लस 8 ऐसी वैल्यू बनेगी, ठीक है ना। तो 7y इज इक्वल टू 64 में से अगर मैंने 4 माइनस करे तो 60, उसमें से और 4 माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ 56, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यू मिलेगी मुझे। तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू माइनस 56, ये 7 ट्रांसफर कीजिएगा, ये 7 इधर आ गए, तो y इज इक्वल टू 7 8 जार, यहाँ पे आंसर मुझे क्या मिला, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 मिला। यहाँ पे क्या मिला बेटा, माइनस ऑफ 8 मिला। इस तरह से क्वेश्चन क्या होंगे, यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। चलो अगला वाला क्वेश्चन है बेटा, अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया देखो एक बार, क्या दिया अगला वाला क्वेश्चन, सर x माइनस 9 उसके अपॉन में x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7, इस तरह से क्वेश्चन दिया आपको। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो एक बार, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा और इसको इधर ट्रांसफर, नहीं तो इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा, ठीक है ना। इजी मेरे लिए ये रहेगा, इसको इधर लेके आएगा, ठीक है ना। क्या मिलती वैल्यू देखो, सर 7 इंटू दिस वैल्यू, 7 इंटू एक्स माइनस 9, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए 5 इंटू एक्स माइनस 5, ये इजी रहेगा अपने लिए, ठीक है ना। अभी 7 से इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7x माइनस 9 7 जार 63 9 7 63, ठीक है ना। यहाँ पे 5x माइनस 25 रहेगा यहाँ, ठीक है बच्चों। अब एक काम कीजिएगा, सर इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा, इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 25 प्लस 63 यहाँ पे आएगा। जैसे मैं 7 में से 7 में से 5 माइनस करूंगा, यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों देखो एक बार, ठीक है ना। 63 में से 25 माइनस करेंगे अपन, 63 माइनस 25, 38 आएगा यहाँ पे बेटा, प्लस 38, तो x इज इक्वल टू 38 इसके अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू क्या रहा है यहाँ पे 19 रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या होता है बेटा, सॉल्व होता है, एकदम इजी था। इसको एक बार वेरी आईएमपी कर लेना, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है बच्चों, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, क्या दिया अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको ऐसे लिखेंगे अपन, y माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के से सॉल्व करना है, तो इसको अपन 1 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1 इंटू दिस वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू वाई माइनस 4 प्लस, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3y अपॉन इस 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 4 बचा मेरे पास, ठीक है ना। जैसे मैं वन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट एज इट इज आएगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे आएगा मेरे पास 9y, इस 3 को ट्रांसफर कीजिए 4 इंटू 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या मिलती बेटा मेरे को वैल्यू बताओ जल्दी से, सर 9 प्लस वाई, यहाँ पे रहेगा मेरे पास 10y माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है ना। इस 4 को ट्रांसफर कीजिए इधर, 10y इज इक्वल टू 12 प्लस 4 आएगा, तो 10y इज इक्वल टू 4, 12 प्लस 14 इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू 16 अपॉन 10, ठीक है ना। इन दोनों को भी 2 से डिवाइड होता है बच्चों,
जैसे मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे ऊपर 8 आएगा, 8 2 जार 16 और 5 2 जार, ठीक है ना। तो मतलब y इज इक्वल टू वैल्यू कितनी बची मेरे पास, 8 अपॉन में 5। y इज इक्वल टू वैल्यू कितनी मिली मुझे, 8 अपॉन 5। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन क्या होता है बेटा, सॉल्व हो जाता है। अगला वाला क्वेश्चन लास्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास, इसको अपन सॉल्व करेंगे। क्या है मेरे पास, p प्लस 1 p प्लस 2 इसके अपॉन में 4 है इज इक्वल टू 21 है मेरे पास, ठीक है बच्चों। तो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा, देखो सर मैं पहले इस 4 को ऐसे इधर से फुटबॉल की तरह किक मारूंगा तो इधर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर के ब्रैकेट को एक बार ओपन कर लीजिएगा तो क्या रहेगा यहाँ पे वैल्यू, जैसे मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा b प्लस 1 प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 4 तो इधर चला गया, इंटू 4 हो गया यहाँ पे। तो क्या मिलती बेटा मेरे पास वैल्यू, देखो जल्दी से, 1b 2b 3b, यहाँ पे मिल रहा मुझे 3b, ठीक है ना। प्लस में क्या आएंगे मेरे पास वैल्यू, प्लस 3 इज इक्वल टू 24 इंटू दिस वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा बेटा 84, क्या आएगा यहाँ पे 84 आएगा, ठीक है ना। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 आएगा यहाँ पे। सर इसको ट्रांसफर कीजिएगा एक बार, तो 3b इज इक्वल टू 84 माइनस 3, तो 3b इज इक्वल टू 84 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा 81 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 81 आएगा, ठीक है ना। तो एक बार क्या करूंगा अपन, क्या करेंगे इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो b इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। 81 अगर 81 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 81 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जार, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ पे कितना है 12, 3 7 जार, ठीक है ना। तो b इज इक्वल टू आंसर कितना मिला मुझे 27 मिला, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चंस थे बेटा, जो अपन ने पूरे के पूरे सॉल्व कर डाले, ठीक है ना। ऐसी जो अगला वाली एक्सरसाइज है वो भी एक क्लास में अपन खत्म कर डालेंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते तो प्लीज आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे आप जो कमेंट करेंगे, सब्सक्रिप्शन आएगा उस पे, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है बेटा, मतलब अपन काम कर रहे इसका एक सुकून मिल जाएगा, ठीक है ना। ये तो इतना सारा कंटेंट, जिस कंटेंट की फीस मैं ऑफलाइन में बहुत सारी फीस लेता हूँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा बेटा यहाँ, ठीक है। तो अपना भी थोड़ा काम है, ठीक है ना, आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मैं आपके मार्क्स की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो फिर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है ना, और शेयर आपके दोस्त को जरूर करना है, ठीक है ना, क्योंकि दोस्ती एक ऐसी क्या बोलेंगे हस्ती है हमारे लिए जो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, तो उसको शेयर करना अपना काम है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब वो प्यार दिखता है आपको कि दोस्त के लिए आपका प्यार कितना है, ठीक है ना। चलो तो ये बात हो गई, अभी सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर 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 सुनिएगा, अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो नीचे मैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन, मतलब सॉरी अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूंगा बेटा, इसकी लिंक डाल दूंगा, व्हाट्सएप की लिंक डाल दूंगा, तो उसको क्लिक करके आप व्हाट्सएप ज्वाइन ग्रुप कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसको ज्वाइन करने के बाद आपको पूरे के पूरे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे सॉल्व करा उसी के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए, ठीक है ना। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, चलो मिलते हैं, दुआ में याद रखना बच्चों।